4 जून और 5 जून का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इन 2 दिनों के राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र के बारे में जानेंगे, इन 2 दिनों में बनने वाले योग के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसके प्रभाव और उपाय के बारे में। तो देखिए, जो 4 जून का दिन है ये बुधवार का दिन है और शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं और यहाँ जो चंद्रमा है वो कन्या राशि में होंगे। सूर्य खुद वृषभ राशि में चल रहे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में। सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग, ये योग इस दिन बनने वाले हैं। वहीं अगर हम 5 जून की बात करें, गुरुवार का दिन, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और चंद्रमा कन्या राशि लेकिन हस्त नक्षत्र में। अभी जो हस्त नक्षत्र है ना, इसके स्वामी तो होते हैं चंद्रमा और देवता होते हैं सूर्यदेव। और यहाँ जो योग बनेंगे वो बनेंगे, एक तो रवि योग बनेगा और एक व्यतिपात नाम का योग इस दिन बनेगा। ये योग बनने वाले हैं और इन 2 दिनों में इन ग्रहों का जो प्रभाव, इन योगों का जो प्रभाव है वो कैसा रहेगा, इसके बारे में जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम 4 जून के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपकी हेल्थ के लिए इस दिन को देखूं तो आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि आपकी जो राशि है उसी में चंद्रमा होने वाले हैं। और आपकी राशि में चंद्रमा किसके नक्षत्र में है? इस दिन सूर्य के नक्षत्र में है, जो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हेल्थ तो इम्प्रूव रहेगी, लेकिन साथ में विदेश से जुड़ी हुई चीजें ज्यादा होंगी। विदेशी चीजें, जैसे कि विदेशी कंपनी में काम करते हैं या किसी तरह विदेशी ग्राहक आपके पास आते हैं या किसी तरह विदेश से आप जुड़े हुए हैं या फिर ट्रैवल के काम से आप जुड़े हैं, ट्रैवल करते दिखाई देंगे और कुछ खर्चे भी इस दिन आपको होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि आपके अंदर एनर्जी होगी और अपनी उसी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए आप कुछ अच्छी गतिविधियों का हिस्सा भी बन सकते हैं। अपनी एक जो एनर्जी है ना, उसको आप बहुत इकट्ठा करके आप चीजों में, यानी कि अपने काम में उसको खर्च करने वाले हैं। और अपने काम को लेकर बहुत अधिक संजीदा आपको होना पड़ेगा। संजीदा रहेंगे अपने काम को लेकर तभी अच्छा है। कोई भी नई परियोजना शुरू करने जा रहे हैं तो शुरू करने से पहले हर एक चीज के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल आपको कर लेना होगा। किसी भी जरूरी काम आपके आ जाने के कारण आपके कुछ पुराने काम आपके पेंडिंग हो सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में बहुत अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपके अंदर जो एक चिंता कह सकते हैं किस चीज की रहेगी, वो आपके जीवन साथी को लेकर हो सकती है, आपके बिजनेस को लेकर हो सकती है, आपके रूटीन को लेकर हो सकती है, अपनी शादी को लेकर हो सकती है। तो इन चीजों के बारे में ज्यादा सोच विचार या इनकी चीजों के बारे में ज्यादा आप सोच विचार करते हुए दिखाई देंगे और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो आपके निजी जीवन पर भी रहेगा। तो ऐसे में क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना है, थोड़ी शांति बनाकर रखनी है। उसी पेशेंस के साथ आपको काम करना होगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो उस महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बिजनेस आप कर रहे हैं तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। बिजनेस करते समय अपने आसपास नजरें जरूर बनाकर रखनी है। किसी तरह की धर्म से जुड़ी यात्रा भी आपकी हो सकती है, कोई स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, यानी कि यात्राओं से जुड़ी हुई गतिविधियां ज्यादा आपके लिए रहेंगी। और धार्मिक मन भी रहेगा, पूजा पाठ में मन भी लगेगा, सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा। तो इस तरह की चीजें भी इस समय अवधि में होने वाली हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं और आप किसी कंपटीशन में जाने वाले हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको एफर्ट जो है वो कम करने पड़ सकते हैं, यानी कि आप जो अभी तक मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का रिजल्ट आपको अच्छा मिलने की उम्मीदें बनी हुई हैं। प्रेम जीवन अगर देखा जाए तो अच्छा है, वैवाहिक जीवन देखा जाए तो वो भी आपके लिए अच्छा दिख रहा है और धन संपत्ति के मामले में भी अच्छा दिख रहा है। आज घर में किसी पार्टी की वजह से आप काफी सारा समय उसमें निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको शायद बाद में ये हो कि क्यों ना थोड़ा टाइम आप निकाल सकते हैं किसी और अपने पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए। देखिए, आज एक चीज की खुशी आपको जरूर होगी कि आप एक बेहतरीन जीवन साथी आपके पास है और इसी खुशी से आप खुद को खुशकिस्मत भी समझेंगे। यानी कि शाम बहुत अच्छी आपके लिए होने वाली है, बहुत अच्छी शाम आपकी रहेगी। यानी कि किसी न किसी ऐसी सामाजिक जगह पर जाने का मौका मिल सकता है, पार्टी में जाने का मौका मिल सकता है, या फिर ये यात्रा जरूर होने वाली है।
या आपको किसी तरह की धार्मिक यात्रा भी करनी पड़ सकती है, तो कहीं ना कहीं बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन आप क्या करें, इस दिन आप एक कार्य करें, अपनी हर एक चीज को अच्छे से रखने के लिए आप भगवान शिव की आराधना जरूर करें, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में है, चंद्रमा राशि में है, यानी कि शिवलिंग को आप जल अर्पित करें या कच्चा दूध आप अर्पित करें तो उससे बेहद अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। 5 जून की अगर हम बात करें तो देखिए 5 जून को चंद्रमा तो आप ही की राशि में रहेंगे, कन्या राशि में, लेकिन ये नक्षत्र में किसके में रहेंगे, ये नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। ठीक है, जो चंद्रमा का नक्षत्र यानी कि आपके 11वें भाव के स्वामी का नक्षत्र है। तो अब यहाँ क्या क्या चीजें होंगी, यहाँ चीजें होंगी, एक तो आपका 11वां भाव एक्टिव हुआ, एक आपकी राशि एक्टिव हुई। तो जो मन में किसी भी काम को लेकर इच्छा है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति अगर आप जुनून रखेंगे, उसको अगर पाने की आपके मन में लालसा है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपको मिल सकता है। उस रिजल्ट के मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक आपके लिए बनी हुई हैं। प्रेम जीवन के मामले में ये अच्छा रहेगा। और साथ में जो इस तरह के काम से जुड़े हुए ना, जिनका अपने हाथों का टैलेंट जो दिखाते हैं, अब हाथों का टैलेंट यानी कि आप एक शिल्पकार हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक पेंटर हैं, आप आर्टिस्ट हैं और हस्तकला में निपुण, या फिर डॉक्टर हैं जहां हाथों का काम होता है, या फिर आप कराटे करते हैं उसके काम में हैं। तो जहां भी ऐसी चीजें हैं उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। आपको अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, अपनी स्किल्स को दिखाने का मौका आपको मिल सकता है। इन चीजों से जुड़े हुए जितने भी ऐसे कार्य हैं उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए ये दिन बेहद अच्छा रहेगा। उनकी जो विश फुलफिलमेंट वाला ऑप्शन मैं यहाँ कहूंगी, ये आपके लिए होने वाला है। आपके बड़ों का सपोर्ट मिलेगा, आपके जो बड़े हैं उनमें आप अपने मित्र कह सकते हैं, आपके अच्छे मित्र होंगे, मित्र बहुत सपोर्टिव रहेंगे। सामाजिक दायरा आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप किसी तरह के फूड बिजनेस से जुड़े कार्य कर रहे हैं तो वहां भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आप सोच विचार कर सकते हैं, इस तरह की चीजें भी रहेंगी। और देखिए, पैसा कमाने के साथ साथ आप अपने करियर में किस दिशा में आप जाना चाहते हैं उस पर भी आप आज काम करने वाले हैं। यानी आप अपने काम और अपने व्यवसाय दोनों में ही अच्छे से मैनेज करके आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। छोटी मोटी अड़चने आ सकती हैं, लेकिन उनसे आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि देखिए अड़चने हैं, आती जाती रहती हैं। कुछ इस राशि के जातक इस दिन व्यस्त बहुत अधिक रहेंगे अपने ऑफिस में, और आपको अपने खुद को बदलते समय के साथ बदलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपके लिए ये शुभ समाचार ये रहेगा कि आपके अंदर जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी को आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे और आपकी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी और उस सफलता की खुशी भी आप मना पाएंगे। तो इन मामलों में ये जो दिन है ये बेहद अच्छा होने वाला है। प्रेम जीवन के मामले में कोई व्यक्ति आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, जो आपके जीवन में नई उमंग, नई जज्बात पैदा करेगा। हो सकता है कि आपका ये पहली नजर का प्रेम भी हो सकता है, या फिर सिर्फ आकर्षण भी हो सकता है। तो जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ कर आपको लेना है। बाकी वैवाहिक जीवन के लिए मैं कहूंगी ये दिन अच्छा रहने वाला है। शिक्षा के लिए भी ठीक ठाक रहेगा। उपाय के तौर पर मैं यही कहूंगी कि उपाय के तौर पर भगवान शिव की आराधना दोनों ही दिन आपके लिए अच्छी रहेगी। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जानकारी के लिए।